सुजा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धार्मिक संस्थानों के कार्यक्रमों का किया पोस्टर विमोचन, आयोजकों को दी शुभकामनाएं। गणगौर की शाही सवारी का भव्य और उत्साहपूर्ण आयोजन, राजस्थान की परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक है गणगौर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निवेश उत्सव, राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम। तो चलिए आइए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर मां चंद्र घंटा की स्तुति करते हुए प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में प्रार्थना की कि मां चंद्र घंटा की अपार कृपा सभी पर बनी रहे और हर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह भावनात्मक संदेश उनकी संस्कृति और धार्मिक आस्था के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में राजस्थान संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए निरंतर विकास और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक संवेदनशील और सशक्त नेतृत्वकर्ता बनाती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उनकी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। उनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मां चंद्र घंटा से पूरे प्रदेश के सुख, शांति और उन्नति की प्रार्थना करते हुए यह शुभकामना संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष समारोह में उन्होंने विभिन्न धार्मिक संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय हनुमत जन्मोत्सव के कार्यक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन करते हुए इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि संतों, महात्माओं और भक्ति परंपराओं से समृद्ध रही है और ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित होने वाली एक जुलूस एक हम आओ करें महावीर वंदन शोभा यात्रा के पोस्टर का भी विमोचन किया। उन्होंने इस पहल को समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाला बताया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री बड़के बालाजी के 88वें वार्षिक मेले के पोस्टर का भी विमोचन किया और आयोजन समिति को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक मेले और उत्सव राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है, जो राज्य की धार्मिक और पर्यटन संभावनाओं को भी बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन आयोजनों की सफलता के लिए सभी धार्मिक संगठनों और समाज सेवियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने आयोजकों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौके पर उपस्थित रहे। आयोजकों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को अपने अपने कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार न केवल सांस्कृतिक विरासत को संजो रही है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं को भी सम्मान दे रही है। उनके इस कदम से समाज में भाईचारे और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे राजस्थान एक बार फिर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पहचाना जा रहा है। राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर महोत्सव 2025 इस बार पहले से भी अधिक भव्यता और उत्सव के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विशेष पहल और प्रशासन की चुस्त व्यवस्था के चलते इस वर्ष का महोत्सव न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी एक यादगार आयोजन साबित हुआ। त्रिपोलिया गेट से निकली गणगौर माता की शाही सवारी ने पूरे जयपुर शहर को उल्लास और भक्ति के रंग में रंग दिया।
इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक उमड़े। पहली बार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश भर में 200 एलईडी स्क्रीन के माध्यम से महोत्सव का सीधा प्रसारण किया गया। इससे वे श्रद्धालु भी इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन सके जो स्वयं सवारी में सम्मिलित नहीं हो पाए। इसके अलावा पर्यटन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस भव्य आयोजन का लाइव प्रसारण किया गया। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि जयपुर के पूर्व राज परिवार की महिला सदस्यों ने जनानी ड्योडी में विधि विधान से गणगौर माता की पूजा अर्चना की और इसके पश्चात पूर्व राज परिवार के महाराज सवाई पद्मनाभ सिंह ने त्रिपोलिया गेट पर पूजा अर्चना के बाद शाही सवारी को नगर परिक्रमा के लिए रवाना किया। जैसे ही सवारी आगे बढ़ी, श्रद्धालुओं ने भंवर महाने पूजन दे गणगौर और खोल है गणगौर माता खोल किवाड़ी जैसे पारंपरिक लोकगीतों से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस बार की शोभा यात्रा और भी अधिक आकर्षक और भव्य रही। 31 मार्च और 1 अप्रैल को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में लोक कलाकारों की संख्या करीब 150 से बढ़कर 250 कर दी गई। सजी धजी पालकियों, ऊंटों, घोड़ों और हाथियों के लवाजमे को भी पहले से अधिक भव्य बनाया गया। इस बार 3 अतिरिक्त हाथी, 12 घोड़े, 6 सजे धजे ऊंट और 2 विक्टोरिया बग्गी शामिल की गई। गणगौर माता के स्वागत के लिए 3 भव्य मंच तैयार किए गए। 2 मंचों पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जबकि तीसरे मंच पर व्यापार मंडल के सदस्य और महिलाएं माता की पूजा और पुष्प वर्षा करती दिखी। पुलिस बैंड की गूंज और घूमर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इस बार 7 दिवसीय महोत्सव के तहत महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय समीक्षा तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत हर जिले और विभाग में समर्पित टीमें इन एमओयू की मॉनिटरिंग कर रही हैं और इस कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को राजस्थान सरकार की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि जो एमओयू 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होंगे, उन पर भी यह नीति लागू की जाएगी। इससे निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया सरल होगी और नए उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का सपना देखा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार, किसानों को समृद्धि और उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट ने दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके तहत अब तक करीब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। यह राज्य के प्रति निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है और सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता को प्रमाणित करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऐलान किया कि औद्योगिक विकास को देखते हुए सरकार ने 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में करीब 4 लाख और निजी क्षेत्र में करीब 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिल रही है, बल्कि प्रदेश के युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने नेतृत्व में राज्य को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उनका यह प्रयास राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को लोक नाट्य, लोक नृत्य और संवाद प्रवाह के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में 38 कलाकारों ने जनजाति जीवन दर्शन पर एक विशेष प्रस्तुति दी, जिसमें राजस्थान की आदिवासी जीवन शैली को जीवंत रूप में मंच पर दिखाया गया। कार्यक्रम में भील, मीणा, रेवाड़ी, ग्रासिया, सहरिया, डामोर और कथौड़ी जैसी प्रमुख जनजातियों के पारंपरिक रीति रिवाजों, विवाह संस्कारों, खान पान, आभूषणों और वेशभूषा को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया गया।
रंग बिरंगी परिधानों, पारंपरिक नृत्यों और लोक संगीत की धुनों ने राजस्थान की जनजातीय संस्कृति को सजीव कर दिया। यह पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच का परिणाम है, जिनका मानना है कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इस आयोजन का एक और प्रमुख आकर्षण नाट्य प्रस्तुति अपराजिता रही, जिसमें राजस्थान की महान वीरांगनाओं की गौरव गाथा को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में हाडी रानी, पन्ना धाय, रानी पद्मिनी और मीराबाई जैसी ऐतिहासिक महिलाओं की संघर्ष गाथा को जीवंत किया गया। इनके अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण को देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गईं। इस भव्य कार्यक्रम ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को एक नए स्तर पर पहुंचाया। इस चर्चा का मुख्य विषय रहा राजस्थानी भाषा और संस्कृति का संरक्षण। सुजय समाचार में आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।